गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, 30 अप्रैल को बाबा जी ने ओमान की संगत को दर्शन दिए और संगत के साथ सवाल जवाब भी फरमाए थे जी, जो मैं आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ जी। और संगत जी, डेरा ब्यास में जो भंडारे होने जा रहे हैं उसके बारे में आपको मैं ट्रेन के शेड्यूल के बारे में भी उस पर मैं आपको अपडेट करूंगा जी। संगत जी, आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें जी। साथ संगत जी, आज पूरे 6 साल के बाद बाबा जी ओमान गए थे जी और वहाँ पर संगत के साथ सवाल जवाब भी किए थे जी। संगत जी, मैं आपको बता दूं, शायद संगत को पता नहीं होगा कि ओमान के उस होटल का वीडियो भी हमने आपके साथ फेसबुक पर भी शेयर किया है जी। संगत जी, ओमान में बाबा जी का कोई भी सत्संग घर नहीं है जी, इसलिए संगत जी वहाँ पर किसी होटल में सत्संग का कार्यक्रम आयोजित होते हैं जी। कल बाबा जी ने 30 अप्रैल को करीब शाम के 5 बजे वहाँ की संगत को दर्शन देकर निहाल किया था जी। संगत जी, वहाँ पर लगभग 15 से 20 हज़ार के लगभग संगत ने बाबा जी के दर्शन किए थे जी। जब बाबा जी स्टेज पर आए तो बाबा जी ने सारी संगत पर अपनी प्यार भरी दृष्टि और अपनी मेहर करी थी जी। आइए संगत जी, सवाल जवाब शुरू करते हैं जी। एक बीबी ने बाबा जी से ओमान के सत्संग घर के बारे में भी सवाल किया था कि बाबा जी, यहाँ ओमान में आपका कोई भी सत्संग घर नहीं है, लेकिन हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। बाबा जी, हमारा सेवा करने का बहुत ही मन करता है और जब भी आपका प्रोग्राम होता है तो बाबा जी हमें होटल या किराए के लिए हॉल की कोई व्यवस्था या उसमें उसको ढूंढना पड़ता है जी। तो इस पर बाबा जी ने उस बहन को बड़ी प्यारी सी स्माइल पास करते हुए कहा था कि बेटा, हम विदेशों में सत्संग करते हैं, सत्संग घर बेटा बनाते हैं, लेकिन कुछ देश के कानून और वहाँ के नियम होते हैं जो हमें पालन करना जरूरी होता है। बेटा, हर देश की अपनी सीमाएं और उनकी कुछ शर्तें होती हैं जो हमें माननी होती हैं। आप चिंता ना करें, जल्दी ही ओमान में सत्संग घर बन जाएगा। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम के ऊपर भी सवाल किया था कि बाबा जी, अक्सर देखने में आया है आपकी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बहुत सी ऐसी फ़ोटो हैं, आपने बहुत लोगों के साथ सेल्फी ली है। बाबा जी, मैं भी आपके साथ एक सेल्फी लेना चाहता हूँ। तो इस पर बाबा जी ने उस लड़के को बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, सोशल मीडिया पर मैं अपनी पोस्ट नहीं डालता, यह तो आप लोग ही मेरी फ़ोटो डालते हैं। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा, अब तो समय बहुत बदल गया है। इस पर बाबा जी ने कुछ यूट्यूब के ऊपर भी कहा था कि यूट्यूब पर बेटा हमें कुछ और बहुत कुछ बोलने की आज़ादी होती है, लेकिन हमें जो भी कुछ बोलना है बड़ा सोच समझ के बोलना है और लिमिट में बोलना है, जिससे कि हमारी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर आगे एक लड़के ने अपनी
पर्सनल लाइफ के बारे में भी बाबा जी से डिस्कस किया था कि बाबा जी जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो बाबा जी उसके साथ जो हमारे फादर हैं उनसे हमारी कुछ आपस में आर्गुमेंट या कुछ ऐसी बात हो जाती है तो क्या बाबा जी हमें इस पर उनसे कुछ बहस करनी चाहिए। तो इस पर बाबा जी ने उस लड़के को बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, बाप तो बाप होता है। आपकी उम्र बेटा कितनी भी बढ़ जाए, आपके पिता से आपका रिश्ता नहीं बदल जाएगा। बेटा, यह जनरेशन गैप होता है। बच्चों की सोच अपने माता पिता से अलग हो सकती है, फिर भी जहाँ तक हो सके हमें अपने माँ बाप से कभी भी बहस और उनसे आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए। हमें तो उनसे प्रेम और प्यार से बातें करनी चाहिए जिससे घर का माहौल में और घर में शांति बनी रहे। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, कुछ दिनों पहले एक रील वायरल हुई थी जिसमें एक लड़की आपकी फोटो के सामने नाच रही है और रील बना रही है, जो कि बिल्कुल बाबा जी यह गलत है। बाबा जी, आपको ऐसी रील पर एक्शन लेना चाहिए। इस पर बाबा जी ने उस लड़के को बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, अब यह तो ऐसी पोस्ट करने वाले को ही सोचना चाहिए कि हम सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट कर रहे हैं, यह सही है या गलत है। जो भी हमें पोस्ट डालनी है बड़ा सोच समझ के डालनी है। सोशल मीडिया पर बेटा हमें बहुत सोच समझ कर चलना चाहिए। हमारी वजह से किसी का दिल ना दुखे, ऐसा हमें कोई काम नहीं करना चाहिए। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से कुछ ऐसा सवाल किया था कि बाबा जी, मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है और जिसके कारण वह बाबा जी भजन सिमरन नहीं कर पाती। ऐसी स्थिति में उसे क्या करना चाहिए। तो इस पर बाबा जी ने प्यारी सी स्माइल पास करते हुए कहा था कि बेटा, तू ही उसके साथ बैठकर भजन सिमरन कर लिया कर। तो सात संगत जी इस पर काफ़ी संगत खेल खिलाकर हंसने लगी थी जी। फिर इसी भाई ने बताते हैं कि मजाकी अंदाज में बाबा जी से कहा था कि बाबा जी, क्या हमें भजन सिमरन से कुछ छूट नहीं मिल सकती। तो इस पर बाबा जी ने कहा था कि अब क्या तू चाहता है बेटा, बाबा तेरी जगह बैठकर भजन सिमरन करे। यह भी बाबा जी की बात सुनकर सारी संगत खिलखिलाकर हंसने लगी थी जी। तो सात संगत जी, यह थे वह कुछ सवाल जवाब जो 30 अप्रैल को बाबा जी ने ओमान की संगत के साथ किए थे, जो मैंने आज आपके साथ शॉर्ट में साझा किए हैं जी। आइए संगत जी, अब बात करते हैं ब्यास में 4 मई, 11 मई और 18 मई को होने वाले भंडारे के बारे में। सात संगत जी, बाबा जी की दया मेहर से ब्यास में 4 मई, 11 मई और 18 मई को होने वाले सत्संग प्रोग्राम में जाने के लिए यमुनानगर में 3 स्पेशल ट्रेन बस जाएंगी जी। पहली ट्रेन 2 मई शुक्रवार रात 8 बजे यमुनानगर स्टेशन से चलेगी और 4 मई दिन रविवार को वापस ब्यास स्टेशन से दोपहर 2:30 बजे चलेगी जी। संगत जी, दूसरी ट्रेन 9 मई दिन शुक्रवार रात 8 बजे यमुनानगर स्टेशन से चलेगी और 11 मई दिन रविवार को वापस ब्यास स्टेशन से दोपहर 2:30 बजे चलेगी जी। पहली ट्रेन की टिकटें 27 अप्रैल दिन रविवार से, दूसरी ट्रेन टिकट 4 मई दिन रविवार से और तीसरी
ट्रेन टिकटें 11 मई दिन रविवार से जगाधरी सत्संग घर, यमुनानगर 1 सत्संग घर, ससोली सत्संग घर, बिलासपुर सत्संग घर में सत्संग के बाद मिलेंगे जी। बाकी दिन शाम को 6 बजे से 7 बजे तक इन्हीं सत्संग घरों में टिकटें मिलेंगी जी। साथ संगत जी, आप इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक पहुंचाने की कृपालता करें जी, ताकि इस स्पेशल ट्रेन का ज़्यादा से ज़्यादा संगत लाभ उठा सके जी। संगत जी, यह कुछ जानकारी थी जो कि किसी भाई ने मुझे शेयर करी थी, जो मैंने आज आपके साथ साझा की है। संगत जी, इससे हम सभी को कुछ न कुछ ज़रूर लाभ मिलेगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, जो कि डेरा ब्यास में जाने वाली संगत को इसकी जानकारी मिल सके जी। तो साथ संगत जी, यह था एक ज़रूरी अपडेट जो मैंने आपके साथ साझा किया है जी। संगत जी, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें कोई बात नहीं, लेकिन आप यहाँ तक आए हैं तो कमेंट्स में राधा स्वामी ज़रूर लिख कर जाएं जी। तो संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।